हाँ भाई। हम्म। खुश है। खुशी क्या होती है? लाखों करोड़ों दुनिया में लोग हैं जो सुबह उठ के नौकरी पे जाते हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। उस टाइम पे अगर तुम बैठ के अपनी पुरानी लाइफ को बोलोगे कि वाज दैट ए हैप्पी लाइफ, पर ये जजमेंट है, दिस वी आर जजिंग। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। मतलब खुश क्यों रहना है? सवाल पूछा ना, उससे मुझे एक नया प्रोफेशन समझ में आया। कैन वी बिकम द प्रोफेसर ऑफ हैप्पीनेस? कि अपन इतनी बात कर रहे हैं हैप्पीनेस के ऊपर, सब हैप्पीनेस के बारे में जानते हैं, सब लोग हैप्पीनेस के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कोई खुश नहीं है। उसको तुमने दुख नहीं दिया तो तुमने उसका दुख बढ़ाया नहीं है। मैं भी सोच रहा हूँ खुशी अपनी लंबाई की कमी अपनी ऊंचाई से पूरी कर लेती है। बहुत काउंटर इंट्यूटिव व्यू है यार तुम्हारा। क्या तुम खुश हो? हाँ भाई। खुश है यार तूने तो लाखों करोड़ों का सवाल कर दिया। खुश है, खुशी क्या होती है? बता दो क्या खुशी होती है तेरे लिए? जब ऐसा लगता है कि जो मैंने किया है वो सही है, तब कभी कभी खुशी होती है। जब लगता है कि जो चाहता था वो मिल गया, तब खुशी होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो चाहा वो मिल गया, या जो सब कुछ है सब कुछ सही चल रहा है। एक बार क्या होता है कि बिना मांगे कुछ ऐसा खाने का बना देती है वाइफ, जो मिल जाए तो खुशी मिल जाती है। तो खुशी मुझे कई तरीकों से मिल जाती है। तो ओवरऑल लाइफ में खुश है? हाँ, मतलब क्या लगता है कि दुनिया में लोग खुश हैं? कितने परसेंट लोग खुश होंगे दुनिया में? ये काम मेरा होता है मुश्किल सवाल पूछने का, तू पूछ रहा है, और वो भी ऐसा सब्जेक्ट जो खुशी को लेकर बात करता है। मेरे ख्याल से अगर इतने सारे लोग दुनिया में, अगर लेट्स से 6 बिलियन लोग हैं, और मैं कहूँ कि 8 बिलियन, ओ माय गॉड, मुझे पता नहीं चला। 2 बिलियन कब हो गया पता नहीं चला। आई थिंक 8 बिलियन है, पता नहीं। चलो 7.5 पे सेटल करते हैं। ठीक है, चलो 7 पे सेटल करते हैं। तो 7 बिलियन लोग हैं दुनिया में। उनमें से अगर मैं ये कहूँ कि 50% भी अगर खुश हैं, मोर एंड लेस रिलेटिवली, तो भी इट्स एक्चुअली ओके। आई नो दैट 50% लोग को मैं दुखी बोल रहा हूँ, बट 50% आई बिलीव इज अ डिसेंट नंबर, पासिंग मार्क्स मान ह्यूमैनिटी पे। खुशी होती है जैसे तुमने बोला कि कुछ सब्जी बन गई तो मैं खुश हो गया, कुछ मेरा काम हो गया तो मैं खुश हो गया। अब जो खुशी तुम्हारे लिए है वो सकता है मेरे लिए ना हो, मुझे दूसरी चीजों में खुशी मिलती हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि खुशी चाहिए ही क्यों सबसे पहले? मतलब खुश क्यों रहना है? खुश क्यों रहना है मतलब, एक बात बताओ, जैसे हम लोग जो भी काम करते हैं, हमको कुछ भी चाहिए, हमको कोई अचीवमेंट चाहिए, हमको कोई नाम चाहिए, हमको पैसा चाहिए, अल्टीमेटली ये कंज्यूम सारा हो करके जो एंड रिजल्ट निकलता है वो शायद खुशी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कार खरीदी इतना पैसा लगा के, तो पहले मैंने पैसा दिया, फिर वो कार आई। जब वो कार आई तो मुझे अंदर से एक भावना आई, जिसने मुझे, जो खुशी की भावना थी, और जिसका रीजन कार था। जरूरी है खुशी हो, प्राउड भी तो हो सकता है। हाँ, गुड पॉइंट। जो प्राइड भी तो हो सकता है। और कौन सी भावनाएं होती है? कंटेंटमेंट जिसको बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन हो सकता है। सेटिस्फैक्शन और खुशी अलग अलग है, राइट? सेटिस्फैक्शन अलग है और खुशी अलग है, प्राइड भी अलग है। राइट। तो अगर मैंने कार खरीदी तो जरूरी थोड़ी ना मुझे खुशी हो। अच्छा, हो सकता है मैं कोई काम करूं खुशी के लिए ना करूं, प्राइड के लिए करूं, और तो वो क्या, वो भी खुशी के अंदर ही आएगा? देखो, मैं कहूंगा कि अगर मैं कंटेंट हूं, अगर मैं सेटिस्फाइड हूं, और मुझे उस बात का गुमान भी है कि यस ये अच्छा हुआ, सो इट इज गिविंग मी फीलिंग ऑफ कि मैं ईगो बूस्ट को थोड़ा नेगेटिव में डाल रहा हूँ, बट हाँ मैं ये कहूंगा कि हाँ मुझे इस बात का फक्र है कि ऐसा हुआ, और मुझे इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि ऐसा हुआ। ये दोनों चीजें जब कंबाइन हो गई तो शायद 1 + 1 = 2 होता है, तो शायद ये दोनों 1 मिला करके शायद मुझे खुशी दे रहे हैं। इसमें कोई और भी भावना है जो ऐड कर सकती है, जैसे हमने खुश, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड इक्वेशन, हम तो खुशी की इक्वेशन बना रहे हैं एक तरह से, राइट? कि प्राइड प्लस सेटिस्फैक्शन, कोई और एलिमेंट है क्या जो इसमें आ सकता है? मैं भी सोच रहा हूँ। नहीं, पर क्वेश्चन ये था कि तुमने बोला कि हम कोई काम करते हैं उसका एंड रिजल्ट खुशी है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि उसका एंड रिजल्ट हो सकता है कुछ और हो, खुशी ना हो। और मैं ये भी बोल रहा हूँ साथ में कि कैसे, अब कार लेना तो बहुत ही डायरेक्ट एग्जांपल हो गया। सोचो तुमने गोल सेट किया, तुमने वो गोल पूरा किया तो ही तुम्हें खुशी मिलेगी। ऐसा नहीं, कई लोग बोलते हैं जर्नी इज इम्पोर्टेंट देन डेस्टिनेशन। तो क्या जर्नी में खुश रहना चाहिए या डेस्टिनेशन मिलने के बाद ही खुश होना चाहिए? मैं शायद ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसको मुझे पता है कि मैं पूरे टाइम तो दुखी रहूंगा, और जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो 2 मिनट के लिए खुशी मिलेगी। ऐसे लाखों करोड़ों दुनिया में लोग हैं जो सुबह उठ के नौकरी पे जाते हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर वो एक महीना में उनकी सैलरी आती है और एक दिन में खत्म हो जाती है। तो वो भी कर रहे हैं ना, पूरा एक इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना। तो तुमने बोला कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, तो ऐसे लोग हैं बहुत करोड़ों दुनिया में जो कि ये काम कर रहे हैं,
और फिर उनको 1 मिनट के लिए पैसा मिलता है, खुशी मिलती है 1 मिनट के लिए, अगर खुशी मिलती होगी तो पता नहीं, और उसके बाद फिर वो लोग फिर दोबारा। नहीं, ये तो एसेंशियल्स में आ गया। देखो ये काम होता है जो एसेंशियल्स होते हैं, जैसे तुम सुबह उठोगे, तुम मान लो नाश्ता करोगे, तुम तैयार होगे, काम पे जाओगे। तुम ये कह रहे हो कि जो काम एसेंशियल्स हैं उसमें जरूरी नहीं है खुशी मिलना। मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती, लेकिन एसेंशियल्स आर एसेंशियल्स। तुम उसमें खुश रहना सीख जाओ या तुम दुखी होके करो। तो मैं कहूंगा कि यार मैं दुखी होके करने से बहुत काउंटर इंट्यूटिव व्यू है यार तुम्हारा। मतलब मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि एक आदमी है जो 9 से 5 काम करता है और वो अपने काम से खुश नहीं है, तो तुम ये बोल, और उसकी कोई दूसरी इच्छा हो करने की, जैसे मान लो किताब ही लिखने की इच्छा है, अपन ऑथर भी है, तो तुम ये बोल रहे हो कि नहीं उसको एसेंशियल तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो दुखी होके कर रहा है तो वो खुश होके कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहिए उसे कि वो नौकरी छोड़ के अपने पैशन के ऊपर। कितने लाखों लोग हैं जो अपना नौकरी छोड़ के पैशन को परस्यू करते हैं। देखो एक होता है खुश होना, नहीं ये गलत नहीं हुआ। देखो जैसे होता है, एक तो आदमी खुशी के लिए काम करता है और एक काम इसलिए करता है ताकि वो दुखी नहीं हो, ताकि वो उसको कोई और मिजरी क्रिएट नहीं कर दे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई स्टॉप वर्किंग टुडे मतलब टुमारो और डे आफ्टर टुमारो मेरी फाइनेंशियल खराब हो जाएंगे, बिल्स आने लग जाएंगे, वो मुझे दुखी कर देगा। तो उस दुख से बचने के लिए मैं आज एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा खुशी नहीं दे रहा है, बट वो मेरे लिए एसेंशियल है वो काम। जैसे सांस लेना खुशी दे रहा है क्या? नहीं, बट सांस लेना जरूरी है। खाना खुशी दे सकता है लेकिन एसेंशियल भी है। अब मान लो कि तुम ऐसा ही खाना खाते हो जो तुमको हर बार खुश देता है, तो तुम कुछ टाइम बाद तुमको उस खाने में टेस्ट आना बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि हाँ, अगर मैंने अपना कोई गोल बनाया, अगर मैंने अपना कोई टारगेट बनाया और वो ऐसा है कि मुझे अगले 10 साल तक हर सेकंड हर मिनट में मुझे दुखी रहना पड़ेगा, और 10 साल के एंड में जब वो गोल कंप्लीट हो जाएगा तब मैं 2 मिनट के लिए खुश हो जाऊंगा। उसके बाद फिर से मैं सोचूंगा कि क्या हो, क्योंकि खुशी बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती, थोड़े टाइम तक देती है, उसके बाद कहते हैं ना खुशी अपनी लंबाई की कमी अपनी ऊंचाई से पूरी कर लेती है। वो इच्छाएं बढ़ जाती हैं, जब आप वो पूरा करते हो तो आपको और आगे जाने की इच्छा करती है। राइट। तो अपन ने जर्नी की बात करी, गोल मिला, 2 मिनट की खुशी हुई, फिर एक नया गोल मिल गया, तो कैसे अपन इसको मेजर करेंगे कि अपन यहाँ पे सक्सेसफुल हुए और हमको खुशी मिली? एग्जैक्टली, तुमने एक वर्ड यूज किया, सक्सेसफुल। सो हमको लगता है कि इफ वी आर सक्सेसफुल, वी आर स्ट्राइविंग द सक्सेस बिकॉज वी वांट टू बी हैप्पी एज अ रिजल्ट ऑफ इट। देखो तुम सक्सेसफुल हुए, तुम्हारा नाम हुआ, जब तुमको पता चला कि तुम्हारा नाम हुआ तब तुम खुश हुए। मान लो कि तुम बैठे हो और एकदम से एक मैसेज आता है कि यार मैंने तुम्हारा ये किताब पढ़ी या मैंने तुम्हारा ये काम देखा और मुझे बहुत पसंद आया। जब तुमको मैसेज आता है वो एक एक्नॉलेजमेंट होता है तुम्हारे अच्छे काम का और तुम्हारे सक्सेस का, तो एक स्टैंप होता है। जब तुमको वो मैसेज आता है वो तुमको खुशी देता है। इस खुशी में अगर इसको ब्रेक करें जैसे हमने पहले किया था, इट गिव यू सेटिस्फैक्शन, राइट, कि हाँ मेरे काम को एक्नॉलेज किया गया, दिस इज द सेटिस्फैक्शन। प्लस तुमको थोड़ा प्राइड भी हुआ, अरे वाह यार मैंने जो किया वो किसी और को पसंद आया, उसने उसको अप्रिशिएट किया, तो प्राइड भी हुआ। तो सेटिस्फैक्शन प्लस प्राइड ने तुम्हारे को खुश किया। अब तुमको लगता है यार ये जो खुशी हुई थी ना ये मुझे मल्टीफोल्ड करनी है या मुझे और पानी है, तो तुम और अच्छा काम कर रहे हो और ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हो। ये क्रिएटिव साइड का ऐसी चीज है जो दुनिया में जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि तुम्हारे लिए जो तुमको जो चीजें खुश करती है वो डिफरेंट है, मुझे जो चीजें खुश करती है वो डिफरेंट है, राइट? हो सकता है राइट, किसी और को डिफरेंट। कोई ऐसी कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में सबको खुश करती है, मतलब ऐसी कोई चीज है जो दुनिया में सबको खुश करती है। मुझे एक एग्जांपल आ रहा है, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन नहीं यार, अंग्रेज कहाँ खाते गुलाब जामुन? हाँ ये बात भी सही है, उनको तो समझ में नहीं आएगी क्या है। तो एक बात कहना चाहता हूँ इसी बात पे, प्यार खुशी देता है क्या? माँ का प्यार, बाप का प्यार, भाई का प्यार, पत्नी का प्यार, बच्चे का प्यार। आई थिंक बच्चे का प्यार तो देता है, जैसे माँ बाप का भी देता ही है, बीवी का भी देता ही है, तो दोस्त का। तो क्या प्यार एक ऐसी चीज है जो खुशी देती है? अपन प्यार को उस इक्वेशन में डाल सकते हैं या इट्स अ वेरिएबल? ये एक वेरिएबल होगा कि अवेलेबल और नॉन अवेलेबल। प्यार इज समथिंग दैट इज मल्टीप्लाइंग द खुशी। मान लो कि तुम बहुत सक्सेसफुल हो और तुमको प्राइड भी है, तुमको सेटिस्फैक्शन भी है, और तुम्हारे आसपास कोई नहीं जिसके साथ तुम शेयर कर सको, तुम उसको उस सक्सेस को किसी के साथ बांट सको, ऐसा कोई नहीं है, तो मतलब प्यार इज मिसिंग। तो इसका मतलब है कि खुशी बांटने से बढ़ती है। खुशी बांटने से बढ़ती है। इसका क्या वर्ड होगा इक्वेशन में अपनी? हाँ, इसका मतलब है कि प्राइड, शेयरिंग इज केयरिंग जिसको बोलते हैं। इफ यू डू नॉट हैव, इक्वेशन में कहाँ फिट हुआ वो सेटिस्फैक्शन? देखो कंटेंटमेंट प्लस प्राइड, ओके, उसके बाद प्लस
x एक फंक्शन डाल देते हैं fx, जिसमें x जो है टेक्निकल मत करो भाई, हमने मैथ्स नहीं पढ़ी है बचपन में। हाँ ये बात भी सही। चलो एनीवेज, एक ऐसा वेरिएबल है जो लव जो है वो एक ऑप्शनल, हम लोगों का ऑप्शनल नहीं है, बट हाँ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। लेकिन ऐसे भी बहुत लोग मुझे बोलेंगे यार भाई मेरे को ये चीज मिली है, 1 करोड़ रुपए मिले हैं, अब मैं बांट दूंगा लोगों को तो मैं दुखी हो जाऊंगा, तो इसका मतलब सक्सेस को बांटने से मुझे खुशी नहीं मिली। नहीं, आई थिंक यहाँ पे भगवान ने एक चीज दी है बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे काम आती है। क्या? इंटेलिजेंस। कैसे? कि सब कुछ ही बांट दोगे तो क्या रह जाएगा। मतलब ये नहीं कि 1 करोड़ है तो तुमने सब कुछ ही बांट दिया। ऑफ कोर्स देखो, तुम जो खुशी बांटते हो एक भावनात्मक रूप से भी बांटते हो और एक मटेरियलिस्टिक भी बांटते हो। जैसे दान दक्षिणा कर दी तो तुमने बांटा, जो तुम्हारे पास एबंडेंट था उससे भी तुमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो अल्टीमेटली उस इक्वेशन में ऐड हो जा रहा है। और एक होता है कि हाँ भावनात्मक रूप से तुम बोल रहे हो कि हाँ मान लो कि तुमने एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला तुमको, अब तुम जा करके अपनी वाइफ को थैंक यू बोल रहे हो, अपनी माँ को थैंक यू बोल रहे हो, अपने पापा को थैंक यू बोल रहे हो, क्योंकि उन लोगों ने तुमको उस लेवल पे सपोर्ट किया जो नहीं होता तो तुम नहीं कर पाते। तो ये खुशी बांटना एक तरह से तुम ग्रेटिट्यूड भी दे रहे हो, तो यू आर हम्बल्ड इनफ टू कैप्चर इट। तो वो सीधी सी बात है, सक्सेस उसके पास आएगी जो उसको कैरी कर सकता है। सक्सेस को अगर तुम एक हवसी भेड़िए की तरह उसके पीछे भागोगे तो तुमसे दूर भागेगी, सीधी सी बात है। हाँ, तो यू हैव टू अट्रैक्ट सक्सेस। आर यू वर्दी ऑफ सक्सेस? कि भाई तुम्हारे पास जब सक्सेस आएगी क्या तुम उसको बांटने के लिए तैयार हो, एंड विल यू एबल टू कैरी इट एंड मेक इट फॉरवर्ड। देखो सीधी सी बात है, पैसा उसके पास आता है जो पैसे को बढ़ाना जानता है, जो ग्रो करना जानता है। जो पैसे को सिर्फ खर्च करता है और कंज्यूम करता है तो उसके पास पैसा नहीं टिकता है। सक्सेस भी ऐसी है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे आता है, क्या नेगेटिव इमोशंस खुशी दे सकते हैं? देखो सेटिस्फैक्शन के लिए किस किस तरह के इमोशंस तुम्हारे को हेल्प करते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए। जस्ट इमेजिन, मान लो कि अगर तुम किसी से बहुत ज्यादा जलते हो, ठीक है ना, जब उसका कुछ बुरा होता है तो तुमको लगता है कि हाँ सही हुआ, राइट। और ये जो हाँ सही हुआ है ये एक्चुअली इट इज अ नेगेटिव इमोशन, बट ये तुमको मोमेंटली ग्लिच देता है। मैं इसको डोप की तरह या हशीश गांजे की तरह देखूंगा कि वो एक नेगेटिव इमोशन है जो तुमको कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे वो सेटिस्फैक्शन दे रहा है जो नेगेटिविटी से जुड़ा है। सेटिस्फैक्शन क्या है? मतलब सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस अलग-अलग चीजें हैं ना। हाँ, सेटिस्फैक्शन इज एन एट्रिब्यूट। मैं पूछ रहा हूँ कि नेगेटिव इमोशंस हैप्पीनेस देते हैं। जलन, जैसे फॉर एग्जांपल 2 बहनें हैं या देवरानी जेठानी है या 2 भाई हैं, मतलब आदमियों में भी होता ही है, एक बढ़िया है एक बेकार है। मतलब एक ब्लैक एक व्हाइट है, कहने का मतलब कैरेक्टराइजेशन से था, नॉट ऑफ देयर स्किन। ब्लैक एंड व्हाइट मींस एक का कैरेक्टर एकदम ही बहुत ही अच्छा है और वन इज गुड एंड वन इज बैड, दैट्स व्हाट यू वांट टू से। नहीं मतलब एक इज डूइंग, वन इज डूइंग वेल इन लाइफ। ओके, वन इज डूइंग वेल, अनदर वन इज डूइंग नॉट वेल इन लाइफ। मतलब फाइनेंशियली का मतलब फाइनेंशियली, मटेरियलिस्टिकली। तो अब एक के, अब जो अच्छा कर रहा है तो जलन आ गई, बुरे के साथ जलन आ गई। लेकिन अब अगर उसके अच्छे वाले के साथ बुरा हो गया तो दूसरे वाले को खुशी होगी, अरे चलो अच्छा हुआ, इसके साथ भी बुरा हुआ। तो ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो दूसरों की खुशी देखकर, हैप्पीनेस देखकर या कुछ दूसरों का दुख देखकर खुश होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल दिया था राजकुमार हिरानी जी ने अपनी मूवी में 3 इडियट्स में, कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। तो ये जो ज्यादा दुख होता है, वो तो मूवी की तो बात है, नहीं मजाक की बात है, लेकिन लोगों ने इसके साथ लाइफ में होता है ऐसा। रियल लाइफ में लोगों को दूसरों की दुख से खुशी मिलती है, कुछ लोग तो होते होंगे। हाँ, मैंने जैसा बोला ना कि तुमको सिगरेट पी के भी खुशी मिलती है, एक मिनट रुको, लेट मी कंप्लीट दैट थिंग। लोगों को सिगरेट पी के भी खुशी मिलती है, लोगों को शराब पी के भी खुशी मिलती है, लोगों को गांजा मार के भी खुशी मिलती है, लोगों को इलिसिट सेक्स करके भी खुशी मिलती है, बट दैट इज एक्चुअली हार्मिंग देम। तो मान लो कि हर तरह की खुशी तुम्हारे लिए अच्छी है, ठीक नहीं है। तुमने कुछ बहुत मेहनत की और तुमको सक्सेस मिली, तुमको खुशी मिली, इट्स गुड। अब तुमने वही काम जज कर रहे हैं ना लोगों को। मैं कुछ और बोल रहा हूँ। मतलब नेगेटिव इमोशन से खुशी मिलने का कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे वो ठीक से तुम्हारे दिमाग में क्या ये बड़ी कॉन्सेप्ट बताओ। हाँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि एक कंसेप्ट है कि यूनिवर्स को पता नहीं कि आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स को पता नहीं कि आपको क्या चाहिए, आपके जैसे इमोशंस होंगे वैसा सामान आपको लाके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिन भर सोचता हूँ यार मुझे अमीर होना है, मुझे अमीर होना है, मुझे अमीर होना है, मुझे अमीर होना है, तो यूनिवर्स आपको अमीर नहीं करेगा। यूनिवर्स आपको वही फीलिंग देगा कि मुझे अमीर होना है, मुझे अमीर होना है, मुझे अमीर होना है। समझना है डिफरेंस? ऐसे ही हैप्पीनेस भी एक सब्जेक्टिव वो है कंसेप्ट कि
तो हैप्पीनेस को ऐसे, हैप्पीनेस के ऊपर जजमेंट नहीं लगा सकते, ये बोल रहा हूँ मैं। जो इंसान, क्योंकि जो मॉरल कंस्ट्रक्ट्स हैं दुनिया के, ये तो मॉरली इंसानों ने बनाए ना। जैसे मान लो ग्रीस की कोई ओल्ड सोसाइटी थी जहाँ पे लोअर क्लास थी और किंग क्लास थी, तो वो उसे सही मानते थे। वो बोलते थे कि जो राजा का बेटा है, जो इस अपर क्लास में जो पैदा हुआ है, उसी का डिवाइन राइट है सक्सेस का या हैप्पीनेस का। जो नीचे उसका डिवाइन राइट है रूल का, नॉट सक्सेस नहीं, हैप्पीनेस का। वो ऐसे स्लेव, अब जैसे उनको स्लेव्स मानते थे कि स्लेव्स का राइट ही नहीं है खुश रहने का, उनका काम है स्लेवरी करने का। तो मेरे कहने का मतलब है क्या, हैप्पीनेस एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट है जो सिचुएशनल पे चेंज होता है। यार मुझे हैप्पीनेस की जो बेस्ट डेफिनेशन मिली थी वो एक बहुत ही वाहियात बॉलीवुड मूवी से मिली थी। इसका फाइनल डायलॉग कुछ ऐसा था, जिसमें स्टोरी में ऐसा होता है कि चार फ्रेंड्स। कौन सी थी वाहियात बॉलीवुड मूवी? आई मीन उस फिल्म का नाम भी मुझे ठीक से याद नहीं है। बहुत ही वाहियात मूवी थी, बट उसका एंड मुझे आज तक याद है। उस मूवी में चार लोग चार तरीके से खुशी ढूंढने के लिए निकलते हैं। एक को पैसा चाहिए होता है, एक को पावर चाहिए होता है, एक को ग्लैमर चाहिए होता है, और एक को पता ही नहीं कि क्या चाहिए होता है। और जिसको पता नहीं क्या चाहिए होता है वो एक्चुअली एक ऑथर होता है। जिसको जो चाहिए था उसको मिल जाता है। जिसको पावर मिलती है उसको एक्सट्रीम पावर मिलती है। जो बंदी एकदम मतलब बहुत ग्लैमरस और बहुत फेम चाहती थी उसको बहुत फेम मिलता है, और जिसको पैसा चाहिए तो उसको अंतहीन पैसा मिलता है। इन तीनों में, और ये तीनों के तीनों एक्सट्रीमली दुखी होते हैं लास्ट में। और वो जो बंदा होता है जो फाइनल, जिसको नहीं पता है उसको क्या चाहिए, वो लास्ट में एक चीज बोलता है, यू नो व्हाट इज हैप्पीनेस? तो पूछते हैं क्या? इट्स एब्सेंस ऑफ सैडनेस। सो जब तुम बोलते हैं ना हैप्पीनेस को क्या कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज है, तुम्हारे जीवन में अगर बहुत बड़ा कोई दुख नहीं है, तुम्हारे पास अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटे मोटे चैलेंजेस है, छोटा मोटा कुछ चल रहा है, तो तुम खुश हो एक्चुअली। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। मैं कहूंगा कि देखो, अगर तुम मतलब अगर कोई बुरी खबर नहीं है तो अच्छी खबर ही मान लो, मतलब ऐसा। हाँ, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा उसको अच्छी खबर मान लो, बट तुम ऐसे देखो कि अगर तुम्हारी लाइफ में एकदम सब कुछ सही चल रहा है, एकदम ही परफेक्ट चल रहा है, और एकदम से तुम्हारी लाइफ में एक ऐसी बड़ा विडंबना होती है, ऐसी बड़ी विपदा आती है कि तुम संभाल ही नहीं पाते हो, तुम एकदम बिखर जाते हो, टूट जाते हो। और एक होता है कि तुम्हारी लाइफ परफेक्ट नहीं है, छोटे मोटे चैलेंजेस आ रहे हैं, चलो बच्ची को बुखार हो गया, वाइफ जो है वो खुश नहीं है, वो उसको ये चाहिए, उसको ला के देना है तब वो ठीक होगी, गाड़ी खराब हो गई ठीक करना है, मतलब ये तुम छोटे मोटे स्ट्रगल के साथ चल रहे हो। और आफ्टर 50, 60, 70 ईयर्स जब तुम व्हेन यू लुक बैक, तुमको कोई बहुत बड़ा दुख नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ी त्रासदी नहीं दिख रही है कि तुमने बहुत कुछ लॉस कर दिया। ऑफ कोर्स नियर वंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यू नो कि तुम्हारी लाइफ को शैटर नहीं हो गया, तुम एकदम ही दुखी नहीं हो गए थे, तुम गटर पे नहीं आ गए थे। उस टाइम पे अगर तुम बैठ के अपनी पुरानी लाइफ को बोलोगे कि वाज दैट अ हैप्पी लाइफ, बोलेगा कि यार पता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आई डिडंट हैड लॉट ऑफ सैडनेस, आई थिंक मोस्ट ऑफ माय डेज वर हैप्पी एंड कंटेंट। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो डेफिनेशन आती है क्या हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट है, मे बी है, ठीक है। तो कैसे बढ़ाई जाए हैप्पीनेस? मतलब आज मैं अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि भाई मैं तो बहुत ही सैड हूँ, ऐसा मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं सोचूं कि मैं बहुत ही सैड हूँ, तो मैं कैसे बढ़ाऊं अपनी हैप्पीनेस? मतलब मुझे क्या कर, ऐसा कुछ हो सकता है जिससे मेरी हैप्पीनेस, या फिर मैं क्या करूं जिससे सैडनेस चली जाए? अगर तुमने बोला कि हैप्पीनेस इज क्या, हैप्पीनेस इज एब्सेंस ऑफ सैडनेस, अगर सैडनेस को कैसे, मतलब यार वो तो फिर सिचुएशन पे डिपेंड होता है, लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि कैसे हैप्पीनेस बढ़ाई जाए? यार तुमने जो सवाल पूछा ना उससे मुझे एक नया प्रोफेशन समझ में आया। कैन वी बिकम द प्रोफेसर ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें हैप्पीनेस होना सिखाए। एनीवेज, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि बढ़ाई कैसे। तुमने ना बहुत सही चीज बोली। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूलों में पढ़ाना चाहिए कि आप है ना डेली लाइफ की परेशानियों से कैसे डील करो, आप है ना मेडिकल इमरजेंसी से कैसे डील करो, आप जनरल DIY से कैसे डील करो। तुम्हारा इमोशनल एंगल की बात कर रहे हो, राइट? हैप्पीनेस नहीं, मैं इमोशनल, फिजिकल, मटेरियल सब, मतलब बेसिकली बेसिक स्किल्स जो होती हैं लाइफ को जीने के लिए, वो सिखानी चाहिए स्कूल में। तो प्रोफेसर ऑफ हैप्पीनेस क्या करेगा, कैसे सिखाएगा हैप्पीनेस? मैं इसको देखने के लिए शायद स्पिरिचुअलिटी के अंदर थोड़ा सा घुसूं, डाइव इन करूंगा। और डेफिनेशन ये है कि जितना तुम चाहोगे, जितना तुम चीजों के पीछे भागोगे, उतना ही वो चीज तुमको भगाएगी। जैसे तुमने बोला कि मैं हैप्पीनेस का डिग्री को कैसे बढ़ाऊं, साथ साथ तुमने एक और चीज बोली थी, आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन, दैट शुड बी द क्वेश्चन टू परस्यू, कि मैं अपनी लाइफ से सैडनेस को कैसे कम करूं। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस। जैसे मैंने एक लाइन बोली थी कि खुशी अपनी लंबाई की कमी अपनी ऊंचाई से पूरी कर देती है। इसका मतलब है कि खुशी शायद बहुत देर तक रहती नहीं है, लेकिन जितनी देर तक भी रहती है उसका डिग्री, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है बेसिकली। तो जैसे मान लो कि तुम्हारी बेटी क्लास में फर्स्ट आती है,
तुमको बहुत खुशी होती है। तुम्हारी बेटी फिर ऊपर क्लास में जाती है, वो कुछ क्रिएट करती है, इसको टीचर्स बताते हैं कि उसने ये किया वो किया, तुमको खुशी मिल रही है बिकॉज वॉट एवर शी इज डूइंग वो तुम्हारा ही दिया हुआ शिक्षा, तुम्हारी दी हुई ज्ञान को किसी न किसी तरह से बाहर निकाल के दे रही है। सवाल ये है कि हैप्पीनेस को बढ़ाया कैसे जाए। यार हैप्पीनेस के पीछे मत भागो, क्रिएट एनवायरनमेंट दैट टेल्स यू। जैसे तुमको पता है कि मान लो कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे को चाय बना के दी, ठीक है, उस चाय में मान लो कि या तो क्वांटिटी कम थी, चाय पत्ती कम थी या चीनी कम थी, और फिर भी तुमको देखा कि यार तुम्हारी वाइफ बहुत थकी हुई है, वो बहुत परेशान है, लेट मी जस्ट स्टिल ड्रिंक दैट टी विद सेटिस्फैक्शन विदाउट आस्किंग अरे ये क्या बना दिया, फिर से बना के दो, ये इतना कम क्यों बनाया, चीनी क्यों नहीं डाली, एंड ऑल दोस थिंग्स। उसको तुमने दुख नहीं दिया, तो तुमने उसका दुख बढ़ाया नहीं है। ओके, तो तुमने वो खारी चाय भी या कम मीठी चाय भी पी ली जस्ट टू कीप हर हैप्पीनेस, वो तुमको सेटिस्फैक्शन देगा क्योंकि वो तुमने उसके लिए कुछ किया है और तुमको पता है कि तुमने किया है, एंड शी डजंट नीड टू नो अबाउट इट। ओके, तुम उसको सेटिस्फाई रखोगे, तुम उसका दुख नहीं बढ़ा रहे हो बेसिकली। नहीं मतलब तुम घर की शांति के लिए, क्योंकि अगर तुमने उसको बोल दिया कि तुम चाय खराब बने तो कले हो जाएगा कलह तो घर कले हो जाएगा, फिर सब दुखी हो जाएंगे। तो तुम बेसिकली ये बोल रहे हो कि कलह को कम करो लाइफ में। नहीं, मैं कहूंगा कि सेंसिटिव हो जाओ, कलह को कम करो। देखो मान लो कि तुम्हारी वाइफ को ने चाय बनाई और उसने आधे मन से बनाई और तुमको लगा कि नहीं यार चाय ठीक से बना सकती थी, इसने नहीं बनाई, उसको वापस भेजो चाय बनाने के लिए और साथ में बैठ के पियो। लेकिन जब तुमको पता है कि शी हैज समथिंग विच इज बॉदरिंग हर, तो लेट्स नॉट परस्यू हर मोर। जैसे ये तुम्हारे बच्चों के साथ भी हो सकता है, तुम्हारा बच्चा जो है स्कूल में अच्छा भी कर सकता है और कभी कभी बुरा भी कर सकता है। जब बुरा करता है तो उसको डंडा लेके मत मारो, just spend time with her, क्योंकि a child or any person should be able to handle both success and failures। मतलब तुम्हारे सब एग्जांपल में मुझे केवल एक ही लाइन समझ में आ रही है कि कलह कम करो। हाँ, कलह का कारण मत बनो। हाँ, don't increase misery in your life। कैसे भी बोलना है बोलो, लेकिन अल्टीमेटली पॉइंट तो यही है ना कि कलह का कारण मत बनो। घर में कलह मत करो, बाहर दोस्तों में कलह मत करो, ऑफिस में कलह मत करो। अगर तुम अपना कलह रोकोगे, एक है ना रील देखी थी मैंने रिसेंटली, उसमें ना आजकल रील बहुत देखते हैं लोग, पति पत्नी का सबसे बढ़िया रिलेशनशिप बचाने के लिए वो आपस में पट्टी बांध रहे थे। ऐसे हमारे पति को भी बात बुरी लगी तो उसने पट्टी बांध दी। तो मेरे ख्याल से ये है हैप्पीनेस बढ़ाने का एक तरीका, तो कि कलह कम करो, कैसे भी करो, पट्टी बांध लो, घर से बाहर निकल जाओ, कुछ भी कर लो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा जो सवाल था कि हैप्पीनेस बढ़ानी है, तो ये सवाल का ओरिजिन क्या था कि हैप्पीनेस क्यों बढ़ानी है? What is the reason to increase your happiness? क्योंकि अपन ने शुरू में बात करी थी ना कि लाइफ का पर्पस हैप्पी रहना है, लाइफ का अपन जो भी काम करते हैं उसमें हैप्पी रहना है, लेकिन फिर भी लोग हैप्पी नहीं है। दुनिया में इतनी अनहैप्पीनेस है, सैडनेस है, क्राइम है, ये सब कैसे है? तो मेरा इंटेंशन था कि कैसे इसको अपन थोड़ा सा 1 डिग्री बढ़ा पाए। मतलब तुमने सोसाइटी के लिए सवाल पूछा है या फिर यू हैव टॉक मोर अबाउट एन इंडिविजुअल लेवल? मतलब तुम्हारा सवाल इंडिविजुअल खुश रहेगा तो सोसाइटी खुश रहेगी ना, मतलब ऐसे। तो कहने का मतलब है कि अपन इतनी बात कर रहे हैं हैप्पीनेस के ऊपर, सब हैप्पीनेस के बारे में जानते हैं, सब लोग हैप्पीनेस के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कोई खुश नहीं है। मतलब बहुत कम खुश, बहुत लोग खुश है, कोई भी खुश नहीं है, राइट? सब लोग एक कदम से लेकर दूसरे कदम पे जा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि अपन क्या करें। तो मुझे ये समझ में आया कि कलह कम करो लाइफ में, अननेसेसरी कलह कम करो लाइफ में, लोगों से लड़ो मत फालतू में, मतलब रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से बोल रहा हूँ, वाइफ से, दोस्तों से। तो एक तो ये तरीका हो गया। और क्या हो सकता है? मतलब रिड्यूसिंग द मिजरीज इन योर लाइफ, अवॉइडिंग द मिजरीज इन योर लाइफ। क्या वैलिडेशन हैप्पीनेस देता है? एक्सप्लेन योर क्वेश्चन। एग्जांपल बताता हूँ। मैंने किसी के लिए कुछ किया, मैंने चैरिटी की, मैंने खुद के लिए भी कुछ किया, तो मुझे 4 लोगों ने आके बोला कि भाई तुमने बहुत अच्छा किया, उससे मुझे खुशी हुई। कई लोग वैलिडेशन के लिए काम करते हैं कि भाई मैं अगर मैंने ये कर लिया तो मुझे 4 लोग आके तारीफ करेंगे और मुझे जब तारीफ मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। उसको कैसे देखते हो? मैं उसको भूख देखता हूँ। ही इज हंग्री। भूख जैसे तुमको खाने की तारीफ की भूख। पर तारीफ की भूख ठीक है, तारीफ की भूख समझ में आया, लेकिन कई लोगों को तारीफ की भूख से हैप्पीनेस मिलती है। देखो 2 तरह की हैप्पीनेस मिल रही है। जैसे तुमने बोला वैलिडेशन फॉल्स अंडर मटेरियलिस्टिक गेन। अग्री? अब एक बार बताओ कि नहीं, मतलब किसी तरह गेन हो रहा है ना, तुमको ईगो बूस्ट हो रहा है या तुम्हारा वैलिडेशन, प्राइड बढ़ रहा है, प्राइड बूस्ट हो रहा है, तो इट्स एट द एंड ऑफ इट इज अ मटेरियलिस्टिक गेन। ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, मान लो तुमने चैरिटी करी उतने ही अमाउंट की, उतने ही लोगों को भला हुआ और तुमने अपना नाम कहीं नहीं आने दिया, क्या तुमको खुशी मिलेगी?
बिना वैलिडेशन के? मतलब मुझे तो नहीं मिली, हम्म, मुझे तो नहीं मिलेगी, हो सकता है किसी को मिले। और मुझे तो नहीं मिलेगी। मान लो कि एक ऐसा कैरेक्टर इमेजिन करो जिसको मिलेगी, तो एक बार उस मतलब बाय द वे, सॉरी बाय द वे, मैं ऐसी जगह चैरिटी करता हूँ जहाँ पे किसी को पता नहीं है कि मैं करता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरा वहाँ पे नाम नहीं आता, लेकिन अगर मुझे वैलिडेशन मिलेगा एज अ पर्सन तो मुझे खुशी होगी। और अगर वैलिडेशन नहीं मिलेगा, क्या तो भी किसी तरह का सेटिस्फैक्शन होगा कि आई डिड समथिंग व्हिच मेड समबडीज डे और मेड समबडीज लाइफ बेटर? हाँ, नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि when we are too much into material validation, material gain, material thing, then what are we doing? We are actually in a race. हम एक चीज के पीछे भाग रहे हैं जो हमको अपने पीछे भगा रही है। तो तुम सेटिस्फैक्शन तुमको मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि मान लो कि अगर तुमने 10 पुशअप या 100 पुशअप रोज के नहीं मारे तो तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग में ये हेल्प नहीं करेगा। तो ये जो 100 पुशअप्स या 10 पुशअप्स का जो मैंने एग्जांपल दिया वो ये था कि इफ यू आर ऑलवेज एंड ऑलवेज बिहाइंड मटेरियल गेन, यू आर क्रिएटिंग अ रेसिपी फॉर अनहैप्पीनेस। नहीं, ये तो जजमेंट है यार, ये मतलब ये तुम्हारा जजमेंट है, तुम जज कर रहे हो कि दूसरे को हैप्पीनेस मिल रही है तो मटेरियलिस्टिक है, या फिर मटेरियलिस्टिक है, या फिर ये सही तरीका है हैप्पीनेस पाने का। मतलब ये मॉरल कंस्ट्रक्ट में तो मैं जो पॉइंट ड्राइव कर रहा हूँ ना वो ये है कि हैप्पीनेस की डेफिनेशन सबके लिए डिफरेंट है। वो नेगेटिव इमोशन से आ सकती है, वो वैलिडेशन से आ सकती है, वो चैरिटी से आ सकती है, वो खुद के हार्डवर्क के से आ सकती है, तो ये कहीं से भी आ सकती है। तो ऐसा कोई तरीका नहीं, ऐसा कोई जो अपन बात करते हैं ना हैप्पीनेस प्रोफेसर, आई थिंक उसको अलग अलग चैप्टर में पढ़ाना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से हैप्पीनेस कैसे आती है, कोई एक तरीका नहीं। तो लेट्स अंडरस्टैंड बोथ द वेज। जैसे हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जब तुमको मटेरियलिस्टिक गेन हो रहा है उससे हैप्पीनेस आ रही है, तो उसकी वो एक साइकिल भी रन कर रही है जो कहता है कि हाँ तुम लोगों को एक बार गेन हुआ, मुझे हैप्पीनेस मिली, लेट मी गेन मोर, आई विल बी मोर हैप्पी, लेट मी गेन मोर। और वो एक रेस है जो कभी खत्म नहीं होती है। एक दूसरा साइड देखते हैं ना, उसका अपोजिट साइड देखते हैं कि एक आदमी है जो मान लो चैरिटी नहीं कर रहा, वो जाकर के लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिला रहा है, ओके, उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि चलो उसको यही पता चल रहा है कि हाँ मेरी वजह से एक भूखे आदमी ने हैप्पीनेस मिल रही है। सेटिस्फैक्शन में, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस में क्या डिफरेंस? अरे मैंने बताया था ना शुरू में, सेटिस्फैक्शन इज वन ऑफ द वेरिएबल्स। तो हैप्पीनेस मिल रही है अभी, तो उसकी वजह से हैप्पीनेस मिल रही है। हाँ, तो उस एक्ट से उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और सेटिस्फैक्शन से उसको हैप्पीनेस मिल रही है, जिसमें शायद मटेरियलिस्टिक गेन नहीं है। सो हम जब हैप्पीनेस के हमको मिलती है तो मुझे लगता है कि अगर इफ यू आर पुटिंग ऑल योर हैप्पीनेस क्राइटेरियाज against materialistic things only, then you end up just running behind it. When, let me complete it finally. When you also balance it with acts of things where you are not having materialistic gains and still you are having similar degree of happiness, then you are actually balancing it. तो जब तब ऐसा पता चलता है, तुम्हारे मन को पता चलता है कि यार ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे जिंदगी भर भागना है तभी मेरे को खुशी मिलेगी। बस शांति से बैठ करके पार्क में चिड़ियों को घूमते हुए और तितलियों को करते हुए देखते हुए भी खुश रह सकते। और मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या गलत है कि वो जिंदगी भर भाग रहा है, अगर उसको भागने में खुशी मिल रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो भाग के कितनी बार भाग रहा है और उसको फिर वो दुखी है एंड में, जैसे तुमने मूवी का एग्जांपल किया था कि उसको सब मिल गया था लेकिन फिर भी वो दुखी था। मैं ये बोल रहा हूँ कि हु आर वी टू जज हिज वे ऑफ हैप्पीनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो भाग रहा है, उसको एक हैप्पीनेस मिली, फिर वो दोबारा भाग रहा है दूसरी हैप्पीनेस के लिए, फिर उसको वो भी मिली, फिर वो तीसरी हैप्पीनेस के बाद है। मैं बोल रहा हूँ इस थ्रेड का कोई कंपैरिजन नहीं है उस आदमी से जो कि चैरिटी कर रहा है, किसी को खाना खिला के आ रहा है, उसको हैप्पीनेस मिल रही है, कोई बाग में बैठा है उसको चिड़िया देखने से। मेरे कहने का मतलब है कि हैप्पीनेस अलग अलग तरीके से मिल सकती है। तो जो मटेरियलिस्टिक की तरफ भाग रहे हैं उनका भी वैलिड है, जो लोग चैरिटी की तरफ भाग रहे हैं नॉन मटेरियलिस्टिक की तरह उनका भी वैलिड है। देखो, तुम्हारा कहने का मतलब ये 3 एरियाज ऑफ परस्यूट है। मान लो भगवान ने मान लो ये 3 एरिया बनाए जिससे तुमको हैप्पीनेस मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि बैलेंस आउट करना जरूरी है। Running only after materialistic thing to gain happiness and neglecting all the non-materialistic gains which can give you happiness will actually, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लेवल पे तुम इनकम्प्लीट हो जाओगे। कहीं ना कहीं तुम्हारे को ऐसा लगेगा कि यार देखो, मैं तुमको एक साफ सी बात बोलता हूँ, मटेरियलिस्ट जब भी तुम किसी चीज को खा करके या कंज्यूम करके तुम कोई चीज मिलती है तो उस कंजम्पशन की वैल्यू बढ़नी चाहिए या कंजम्पशन का अमाउंट बढ़ना चाहिए, तभी तुमको वो दोबारा उसी डिग्री ऑफ हैप्पीनेस देती है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इट्स जस्ट टू एक्सप्लेन समथिंग।
चलो मान लो कि एक बंदा है जिसने एक पीस ऑफ चॉकलेट खाया, एक पीस ऑफ मिठाई खाई और उसको बहुत अच्छा लगा। अब उसने कल भी खाया, उसी अमाउंट को खाया, तीसरे दिन भी उसी अमाउंट को खाया, चौथे दिन उसको लगेगा कि नहीं यार मुझे वो नहीं मिल रहा है, लेट मी ईट मोर। ऐसा करते करते एक्चुअली में क्या हो जाएगा कि वो उस ट्रैप में फंस जाएगा। देखो अति की हर चीज ही खराब होती है, वो उस ट्रैप में फंस जाएगा जिसमें वो एक ही चीज के पीछे भागो। जैसे तुमने जब बोला ना कि हम उस आदमी को जज नहीं कर सकते जो सिर्फ मटेरियल की चीजें भाग रहा है, उसको उसी से हैप्पीनेस मिल रही है। उसको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि यार देखो ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ ना वो गलत नहीं है, बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यही करता रहा तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मिस आउट। देयर विल बी अ लेवल ऑफ इनकम्प्लीटनेस इन माय लाइफ जो मुझे कहीं ना कहीं जाके उस इक्वेशन में सेटिस्फैक्शन को अनसेटिस्फैक्शन भी कर सकती है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक गेन की एक लिमिट है, तुम्हारी कैपेसिटी की एक लिमिट है, तुम्हारे भागने की भी एक लिमिट है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। हाँ ओके, मैं इसलिए एग्री नहीं करता क्योंकि वो आदमी उसको करने में खुश है। अपन क्यों अज्यूम कर रहे हैं या फिर क्यों जज कर रहे हैं कि वो ये करके खुश नहीं होगा आगे। अच्छा एक बात, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने बोला किसी को चैरिटी में 4 जनों को खिला रहा है, वो उसके दिमाग में आएगा यार मैं 4 जनों का भला क्यों करूं, मैं तो 10 जनों का भला करूंगा, मैं 10 का क्यों करूं, मैं तो 100 का करूंगा। नहीं, हम गलत जगह जा रहे हैं। नहीं, तुमने एग्जाम्पल लिया था ना, हमने मटेरियलिस्ट, तुमने एग्जाम्पल लिया था कि एक जना है जिसको हाथ से खाना खिलाने में भी इजी रहता है, उसको हाथ से खाना खिलाता है तो भी उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये जो हैप्पीनेस मिलती है। बट ये मटेरियल वाला एग्जांपल नहीं है, नहीं नॉन मटेरियलिस्टिक एग्जांपल, नॉन मटेरियल ही बोल रहा हूँ। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि लेकिन तुम मटेरियलिस्टिक को बता रहे थे ना। मटेरियल हो गया, मटेरियल का मैंने बता दिया। क्या बताया, सॉरी मैं तो मटेरियल का मैंने ये बोला कि अपन जज नहीं कर सकते या अपन ये नहीं बोल सकते कि उसको इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि हो सकता है उसको उसी में मजा आ रहा हो, उसको उसी में हैप्पीनेस मिला। अपन कैसे बोल रहे हैं, मैं ये तो कर रहा हूँ, जब तुम कह रहे हो ना कि हम जज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि तुम कितना मेजर करोगे। यू कांट हैव एवरीथिंग, वेयर विल यू पुट इट। पहले अंबानी तक पहुंचो तो सही, अडानी अंबानी तक पहुंचो तो सही। फॉर एग्जाम्पल अब नॉन मटेरियल का एग्जाम्पल देता हूँ। तुमने बोला कोई खाना खिला के आ रहा है, उसको वहां से सेटिस्फेक्शन हैप्पीनेस मिल रही है, फिर उसको वहां पर भी लगेगा अरे मैं 4 जनों को खिला रहा हूँ, मैं 10 जनों को खिलाऊंगा, मैं 15 जनों को खिलाऊंगा, 15 जनों से नहीं हो रहा, मैं और देश का भला करूंगा। तो गोल तो उसका भी शिफ्ट हो रहा है ना वहां पे। पता नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। एक चीज होती है जिसको कहते हैं, मेरे कहने का अच्छा मैं बेसिकली पॉइंट मेरा ये है यहाँ पे मटेरियल ऐड हो गया। ये जजिंग क्या है, तुमको क्या लग रहा है कि हम क्या जज कर रहे हो ना कि अगर वो मटेरियल की तरफ ही भागे जा रहा है, मटेरियल एक ही रास्ते पे भाग रहा है, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तुमने ये बोला कि सेटिस्फाई नहीं होगा और उसको नॉन मटेरियलिस्ट वाला इम्पैक्ट जो हैप्पीनेस है वो नहीं मिलेगी। मैं बोल रहा हूँ लेकिन अगर वो इंसान वही करने में खुश है तो फिर उसको वो सब करना क्यों है। मतलब अपन कौन होते हैं जज करने वाले। कहने का मतलब जो मेन अपना ओरिजिनल पॉइंट था वो ये था कि हैप्पीनेस सब्जेक्टिव है, मतलब तुम्हारे लिए जो हैप्पीनेस है वो डिफरेंट है, मेरे लिए जो हैप्पीनेस है वो डिफरेंट है। तो इसीलिए अपन नहीं बोल सकते कि दूसरे के लिए क्या हैप्पीनेस होनी चाहिए। हम डिफाइन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि देखो ये 4 तरह की हैप्पीनेस है, ठीक है ना। जैसे अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ मिठाई खा के हैप्पीनेस करी तो यार ठीक है, मिठाई खा लोगे, कितनी खाओगे, सवाल ये है, ये जजमेंट नहीं है। मिठाई खाओगे, कितनी खाओगे, और अगले बंदे को मिठाई ही खानी है तो एग्जैक्टली अगले बंदे को मिठाई खानी है। और ये कोई भी बता देगा कि यार कितनी मिठाई खाओगे, कम से कम जितनी मिठाई खाओगे ना कहीं आके तुमको मारेगी। अगर तुमको सिर्फ भागने से खुशी मिल रही है, एक टाइम आएगा जब तुम भाग नहीं पाओगे, तब तुम क्या करोगे, खुश होगे। तब तुम खुश कैसे होगे, क्योंकि तुमको और कोई तरीका मालूम ही नहीं है। तुमको पता ही नहीं पार्क में बैठ करके चिड़ियों का चहचहाना भी होता है, तुमको पता नहीं होगा, तुम सिर्फ भागे हो। और एकदम से भागते भागते जब तुम रुक जाओगे, जब तुम और नहीं भाग पाओगे, कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, उस दिन क्या करोगे। उस दिन बोलोगे यार वो जो जज कर रहा था, नहीं वो जज नहीं कर रहा था, वो शायद मुझे बता रहा था कि यार भागने के अलावा रुको और बैठो। तो इसका कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि खुशी के मल्टीपल रास्ते होने चाहिए इंसान के पास, है ना। एक मटेरियलिस्टिक हो गया, एक नॉन मटेरियलिस्टिक हो गया, एक सेल्फ केयर हो गया, सेल्फ केयर से भी खुशी मिलती है, एक फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स इनके साथ हो गया। तो मतलब बेसिकली खुशी कन्फाइंड नहीं है एक काम करने में, खुशी एक चीज से नहीं मिलेगी, एक चीज से नहीं मिलेगी। तो आई थिंक अपन ये डिस्कस कर रहे हैं कि खुशी कैसे मिलेगी। तो एक तो अपन ने डेफिनेटली एस्टैब्लिश किया था कि कलह कम करने से मिलेगी। The less the misery, the less the sadness, the better is your quality and that gives happiness. हाँ, और दूसरा फिर अपन ने ये एस्टैब्लिश किया कि मल्टीपल चीजें करने से मिलेगी, है ना। और कोई तरीका हो सकता है खुशी मिलने का। हाँ देखो, अब मैं इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। हमने देखा कि कौन सी चीज अपने को हैप्पी कर रही है, वैसे ही कौन सी चीज अपने को अनहैप्पी कर रही है, ठीक है ना। चलो उसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। इसी फॉर्मूले को रिवर्स करते हैं, सेटिस्फैक्शन को अनसेटिस्फैक्शन बनाते हैं
और प्राइड को क्या बताएं, क्या प्राइड तो नेगेटिव ही है शायद। नहीं, प्राइड, एक्सेसिव प्राइड, लेट्स से कि अगर तुम्हारी अनसेटिस्फैक्शन एंड इंसल्टेड, ह्यूमिलिएटेड, नहीं वो तो एक्सट्रीम हो जाएगा, राइट? अलग हो गया। तो अनहैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है? अनसेटिस्फैक्शन प्लस व्हाट? आई थिंक अनहैप्पीनेस का ये हुआ ना कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो फैक्टर्स जो आपको लाइफ में अनहैप्पी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अपने जॉब से खुश नहीं हो, या फिर अपनी कार से खुश नहीं हो, या फिर अपनी वाइफ से खुश नहीं हो, या फिर अपने शहर से खुश नहीं हो, या ये सब चीजें एक्सपेक्टेशन पे लाके दे रही है। गवर्नमेंट से खुश नहीं हो, एक्सपेक्टेशन तुम अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रहे हो, वो वाइफ और इसलिए तुम अनहैप्पी हो। तो अनसेटिस्फैक्शन प्लस एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नॉट कमिंग। तो एक्चुअली मैं ना दोबारा ओरिजिनल पॉइंट पे जाना चाहता हूँ। तो एक तो अपना कलह कम करना था, एक अपना था कि हैप्पीनेस मल्टीपल रास्तों से आ सकती है। आई थिंक इसको अपन को वहीं जोड़ना चाहिए कि हैप्पीनेस के लिए आपको एक्सपेक्टेशंस मैनेज करनी चाहिए। मैनेजिंग द एक्सपेक्टेशन, मतलब ऐसा नहीं कि भैया आप साइकिल चला रहे हो, मर्सिडीज के अपने देख लो। आप साइकिल चला रहे हो तो पहले मोटरसाइकिल के देखो फॉर एग्जाम्पल। तो आई थिंक मैनेजिंग सीक्वेंशियल, थोड़ा सा ऑर्गेनिक ग्रोथ होना चाहिए ना। तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है हैप्पीनेस के लिए, राइट? कोई ऐसा एग्जांपल आता है दिमाग में इसके लिए? एक्सपेक्टेशंस रिड्यूसेस जॉय ऑफ योर लाइफ, ये शायद कहीं मैंने सुना था। एक्सपेक्टेशन रिड्यूसेस जॉय ऑफ योर लाइफ, एंड आई थिंक ये शायद आर्ट ऑफ लिविंग वाले बोलते हैं अपने, मैंने शायद उन्हीं के वहां पे सुना था ऐसा। और इसका मतलब ये है कि तुम जितना ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे और जितनी ज्यादा अपने आप को उस एक्सपेक्टेशन के साथ अटैच कर लोगे, उतनी ज्यादा तुम्हारी मिजरी बढ़ेगी। तो हाँ, जो तुमने जो वर्ड बोला ना, मैनेजिंग योर एक्सपेक्टेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू increase your happiness और maintain the level of happiness। इसका मतलब ये नहीं कि अपने ambitions को चेक कर दो, अपने ambitions को कम कर दो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि यार देखो, हाँ, इसका मतलब है रियलिस्टिक एम्बिशन और रिजल्ट के साथ बहुत ज्यादा नहीं कि यार मैंने ना 4 घंटे काम किया, मेरे को ना इसकी वजह से ना इतना रिजल्ट मिलना चाहिए था, नहीं मिला, कोई बात नहीं, 4 घंटे काम किया ना, कुछ तो मिला होगा यार। तो उसमें तुमने क्या किया, अपने एक्सपेक्टेशन को बोला कि हाँ मेरा एम ये था, शायद मैंने वो एम टच नहीं किया लेकिन मैं उसके करीब आया, लेट मी डू मोर, लेट मी डू एक्स्ट्रा। तो इसमें क्या है कि तुम्हारे कांस्टेंट दुखी होने में थोड़ी कमी आ जाएगी। अच्छा, एक सवाल और है मेरा कि जब हम कहते हैं कि हमारे को सक्सेस चाहिए और हमारे को पैसा चाहिए, हमको मनी चाहिए, हमको फेम चाहिए, ठीक है, अगर ये सारी चीजें अगर हटा दी जाए मान लो एक टाइम के लिए, तो हम लोग चलो कुछ ऐसी चीजें डिस्कवर करते हैं जिससे तुम खुश रह सकते हो, नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग। मैंने शायद 1-2 ऐसे फालतू एग्जांपल दिए थे, बट व्हाट आर द नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स which can give you happiness as an individual? I think non-materialistic में पहला नंबर तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। Good, very good। क्योंकि मैंने वही सोचा अगर मैं अपनी जॉब को हटा दूँ, मैं अपने इच्छाओं को हटा दूँ, सबको हटा दूँ, तो मेरे पास क्या बचा? तो मेरे पास फैमिली बची। तो सबसे बड़ा तो यही हो गया कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। नॉन मटेरियलिस्टिक ही हुआ वो, तो उसमें मटेरियलिस्टिक कैसे हुआ? राइट। और शायद इसमें फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी आ जाते हैं कि इफ यू आर इनटू अ सोशल कम्युनिटी और गैदरिंग, दैट कनेक्शंस, कनेक्टिविटी आल्सो गिव्स यू हैप्पीनेस। अरे एक्चुअली अपन को ये ओरिजिनल पॉइंट में डालना चाहिए। तो कलह कम करो, रास्ते ज्यादा, एक से ज्यादा रास्ता ढूंढो हैप्पीनेस का, मैनेज करो एक्सपेक्टेशन। और ये चौथा पॉइंट क्या बोला तुमने? कम्युनिटी के साथ कनेक्शन विद कम्युनिटी। क्योंकि इंसान सोशल आदमी है। कोई ऐसा सोचे कि भाई मैं तो कमरे में बैठा रहा हूँ पूरे दिन और मैं फिर खुश क्यों नहीं हो रहा, तो भाई बाहर निकल के बात कर ले। एक तो मुझे ये दिमाग में आया रिलेशंस का। और क्या हो सकता है? आई मीन गिविंग, मतलब उसको कहते हैं गिविंग, तो फिर वही हो गया। नहीं, आई मीन व्हेन आई से गिविंग, यू जस्ट डोंट गिव मटेरियल्स, यू आल्सो गिव थिंग्स लाइक केयर। ओके, यू कैसे, जैसे कोई बहुत दुखी आदमी है, ठीक है ना, बहुत पैसा उसको पैसे की जरूरत नहीं, मे बी ही नीड्स अ कंपनी, तो तुमने अपना टाइम उसको गिव किया। आजकल तो जॉब है। अच्छा, हाँ, ऐसे जॉब एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हायर करो, मैं तुम्हारा एक दिन के लिए दोस्त। अच्छा। अरे इतना लोनलीनेस है, इतना लोनलीनेस है वर्ल्ड में कि उनके रिलेशन उनसे संभल नहीं रहे। जॉब, पैसा बहुत कमा लिया लेकिन रिलेशन संभाल नहीं रहे, अकेले बैठे हैं कमरे में, घर में, अब क्या करें? तो ऐसे पेड सर्विस, मैं सेक्सुअल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, पेड फ्रेंड्स, सुबह से लेकर शाम तक। अभी भी रिसेंटली देखा मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट कहीं पे, वहां पे था कि भाई
दिन के एक्स अमाउंट, फिर अगर कॉफी पीने जाना है तो इतने अमाउंट, खाना खाने जाना है तो इतने अमाउंट। Oh my God. तो मतलब तो कंपनी, आई थिंक कंपनी वाला, हम थोड़ा डाइग्रेस नहीं, आई थिंक तो उसका मेन पॉइंट यही था कंपनी का। ऐसी हालत आने से पहले दोस्तों को पकड़ लो, मतलब दोस्त बना लो तो ताकि खरीदने ना पड़े। Desperate. हाँ, लेकिन ये गिविंग जो है वो शायद हमारा द वे वी आर गिविंग द टाइम, वी आर एक्चुअली मेकिंग आवरसेल्फ अवेलेबल फॉर अदर्स, फॉर एनी सपोर्ट, सोसाइटी, कम्युनिटी। इसमें मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वाला पॉइंट तुमने पहले ही बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि हो सकता है इसमें कई लोगों को खुशी मिले, कई लोगों को ना मिले। हम लोग पर अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हो सकता है एक ऐसा वेज है जहाँ पे आप चैरिटी कर रहे हो पैसों के साथ नहीं, जैसे तुमने बोला ना कि फैमिली के साथ टाइम हाँ, स्पेंड करना। हाँ, अब जिसकी फैमिली में कला है उसके लिए तो वो टाइम स्पेंड करना हो गया, तो मैं ये भी कह सकता हूँ। करेक्ट। तो लेट्स नॉट नेगेट थिंग्स, हाँ, लेट्स नॉट जस्ट इन्वेस्टिगेट। वन ऑफ द एक तरीका, वन ऑफ द वेज हो गया। और कोई तरीका बताओ। कले हो गया, कले नहीं हुआ यार, कले नहीं, कले हटा दो, डिफरेंट वेज ढूंढो, एक्सपेक्टेशन मैनेज करो, कम्युनिटी बनाओ, चैरिटी करो, नॉन मटेरियलिस्टिक लाइक टाइम। 1 2 3 4 5 हो गए, काफी है यार, इतना कर लिया तो लोग खुश हो गए। इससे ज्यादा क्या करेंगे यार। अच्छा, अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, इस बार मेरे तरफ से मुश्किल सवाल है। ये खुशी की डेफिनेशन जान के क्या तुम खुश हो? क्या इस खुशी की डेफिनेशन से तुम खुश हो? आई थिंक जो अपन ने डिस्कस किया है उससे मैं खुश हूँ। आई थिंक उससे मैं खुश हूँ। और थोड़ा सा ना, एक होता है कि आपके सामने चीजें लेकिन आपको दिखती नहीं, तो अब ये 5 चीजें अपन ने टैंजिबल बना दी है, तो जो अपन भी इसको जो बोल रहे हैं, या तुम सुन रहे हो, तुम बोल रहे हो, तो मैं सुन रहा हूँ और कोई और सुनेगा इसे, तो उसके पास टैंजिबल चीजें हैं सोचने के लिए। तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा है। तो मैं खुद भी इसमें से टेक अवेज ले सकता हूँ। नहीं, मैं भी लूंगा, क्योंकि ऐसा मतलब हम ऐसा नहीं कि तुमने बहुत अच्छे आइडिया दिए हैं जो बताते हैं कि यार हम लोग को सबको सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन कुछ सबको मिल जाता है। बहुत बढ़िया।